ओम श्री गुरुवे नमः। जीवन एक वर्तुल है, जहाँ अंत है वहीं से फिर प्रारंभ हो जाता है, जहाँ प्रारंभ है वहीं फिर अंत हो जाता है। जब भी तो कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीवन एक घूमता हुआ वर्तुल है, एक सर्कल है। नदी को पता नहीं है, नदी को शायद इतना ही पता है कि हिमालय से आती हूँ, गंगा हूँ, लेकिन हिमालय पर कोई शून्य से तो नदी उतरेगी नहीं, शून्य से तो कुछ पैदा नहीं होता। अस्तित्व ही अस्तित्व से आता है, और अगर शून्य से अस्तित्व आता हो तो उसका अर्थ हुआ कि शून्य महाअस्तित्व है, क्योंकि जो नहीं है उससे कुछ पैदा नहीं होगा। गंगोत्री पर गंगा अचानक कहाँ से आ जाएगी? अचानक कुछ भी नहीं घटता, अकस्मात कुछ भी नहीं घटता। हमें दिखाई पड़ती है कि गंगोत्री पर गंगा अचानक प्रकट हो गई, लेकिन अप्रकट थी। खोज जारी रखनी चाहिए तो हम बादलों में खोजेंगे, वहाँ दिखाई नहीं पड़ती थी। तुम अचानक अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हो गए, वह गंगोत्री है। उसके पहले तुम्हें भी बादल थे, तुम भी आकाश थे। माँ के पेट से तुम अचानक कैसे पैदा हो जाओगे? बात बेहूदी है। अचानक कुछ भी पैदा नहीं होता। जमीन पर अंकुर आता है तो बीज से आता है, बीज किसी वृक्ष से आया। अगर तुम खोज पर निकलोगे तो तुम पाओगे हर वृक्ष के पीछे बीज है, और फिर वृक्ष में बीज लग जाते हैं, वर्तुल पूरा हो जाता है। तुम माँ के पेट से अचानक पैदा नहीं हो गए हो। माँ का पेट भी एक पड़ाव था, प्रारंभ नहीं। वहाँ तुम थोड़ी देर रुके और विश्राम किया। वहाँ तुमने इस जीवन यात्रा का आयोजन किया। 17 वर्ष चल सको इसके लायक जीवन ऊर्जा इकट्ठा की। वह तुम्हारा मूल स्रोत नहीं है, वह भी तुम्हारी यात्रा पथ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तो सोचो नदी को कैसे पता होगा? तुम्हें भी पता नहीं है। तुम भी सोचते हो कि यही जन्म से सब कुछ है। तुम्हें भी भूल गए पिछले जन्म, तुम्हें भी भूल गए पिछले जन्म। तुम्हें भी आकाश पथ की कोई याद न रही। गंगा को कैसे रहेगी? वह भी सोचती है गंगोत्री से मैं पैदा हुई और यह आ गई मरुस्थल, मिटने का क्षण आ गया। स्रोत को खोज लो तो तुमने अंत को खोज लिया। प्रथम को तुमने जान लिया तो तुमने अंत को पहचान लिया, और जब तक तुम प्रथम को न जान लोगे तब तक तुम अंतिम को न पहचान सकोगे, क्योंकि अंतिम और प्रथम एक के ही नाम है। जीवन एक सर्कल है, वर्तुल है। नदी घबराई कि जीवन यात्रा समाप्त हुई। इतना आसान है जीवन का समाप्त होना? जीवन कभी भी समाप्त होता ही नहीं, जीवन कभी समाप्त हुआ ही नहीं है। जीवन उसी का नाम है जो कभी समाप्त नहीं होता। जो समाप्त होता है उसका नाम तो जीवन नहीं है। तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो समाप्त होती है? रूपांतरण होते हैं, रूप बदलते हैं, समाप्त तो कुछ भी नहीं होता। बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, पानी उड़कर भाप बन जाता है, रूप बदलते हैं, लेकिन जो जीवन ऊर्जा है वह तो समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिक से पूछो, वह तो पदार्थवादी है, लेकिन वह भी कहता है इस जगत में कुछ समाप्त नहीं होता। इस जगत की जो ऊर्जा है वह सदा उतनी ही है, न तो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कहाँ से आएगी, और न कम हो सकती है, क्योंकि कम होने के लिए कहाँ जाएगी। यह हो सकता है कि जो पत्थर राह के इस किनारे पड़ा था अब दूसरे किनारे पड़ा हो, या उसकी मूर्ति बन गई हो, या उसका रूप परिवर्तन हो गया हो। यह हो सकता है कि पानी का जो डबरा यहाँ था वह आकाश में उड़ गया हो, सागर में उतर गया हो, लेकिन इस पूरे अस्तित्व के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। न भीतर आने का उपाय है, न बाहर जाने का उपाय है। यहाँ कुछ मिटता ही नहीं, यहाँ कुछ बनता ही नहीं, यहाँ केवल रूपांतरण होता है। जन्म और मृत्यु झूठे शब्द हैं।
जन्म और मृत्यु गलत गलत शब्द हैं। न तो तुम कभी पैदा हुए हो, न तुम कभी मर सकते हो। तुम सदा से यहाँ थे। तुम्हारे रूप बदले हैं, कभी तुम स्त्री बनते हो, कभी पुरुष बनते हो। कल तुम्हारा कोई और रूप था और आज तुम्हारा कोई और रूप है। रूप जन्मा है, रूप मरेगा भी। जन्म भी रूप का होता है, मृत्यु भी रूप की होती है। तुम अरूप में हो, यानी कि तुम्हारा कोई रूप ही नहीं है। आज इस लहर में हो, कल दूसरी लहर में हो जाओगे। यह लहर मिट जाएगी, दूसरी लहर होगी, पर तुम न मिटोगे। मिटना असंभव है। वैज्ञानिक कहते हैं किसी भी वस्तु का न तो क्रिएशन सृजन हो सकता है और न तो डिस्ट्रक्शन विनाश हो सकता है। एक छोटे से रेत के कण को भी मिटाने का कोई उपाय नहीं है, बनाने का तो कोई उपाय नहीं है। तुम जोड़ तोड़ कर सकते हो, चीज़ों को यहाँ से वहाँ कर सकते हो, संयोग बदल सकते हैं। तुम्हें भी मौत का डर लगता है तो नदी घबरा गई होगी, तो कुछ आश्चर्य नहीं। लगा जीवन यात्रा समाप्त हुई। जीवन से जो परिचित नहीं है उन्हें ही यह घबराहट पकड़ती है कि जीवन यात्रा समाप्त हुई। जो जीवन से परिचित हैं वे मौत के सामने भी हंसते रहेंगे। जीवन की कभी कोई मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु का कभी कोई जीवन नहीं हो सकता। मृत्यु का अर्थ है जो नहीं है, जीवन का अर्थ है जो है। इन दोनों का कभी कोई संबंध नहीं हुआ है, कोई संबंध हो भी नहीं सकता। इनके मिलने का कोई उपाय नहीं है। तभी नेपथे से एक आवाज़ आई, जैसे हवा रेगिस्तान पर आवाज़ करती है। नदी को लगा कि हवा कुछ बोली, नदी को लगा कि रेगिस्तान कुछ बोला। जैसे हवा रेगिस्तान पार करती है वैसे ही नदी भी कर सकती है। हवा तो पार हो जाती है, रेगिस्तान के कभी खोती नहीं। चाहे रेगिस्तान कितना ही जलता हो, दहकता हो, आती है हवा, रेगिस्तान के पार निकल जाती है। रेगिस्तान हवा को लीन नहीं कर पाता, मिटा नहीं पाता। बुद्ध का एक वचन है, संत हवा की भांति होते हैं।